हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैंने कल आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। कल मैंने आपको जितने भी दृष्टि दोष होते हैं यानी विजन डिफेक्ट, उसके बारे में बताया। उसका जो है निवारण बताया। निवारण करने का मतलब उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, यानी उसका करेक्शन बता दिया मैंने। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको प्रिज्म से मतलब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको बताया। ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपन पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, डिस्पर्जन के बारे में, और इससे क्या क्या चीज़ जो है प्रभावित होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा कल मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्जन पढ़ने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, और इसके साथ ही अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ण विक्षेपण, जैसा कि वर्ण विक्षेपण को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन का मतलब होता है आपको, डिस्पर्जन मतलब फैलना। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, फैलना होता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का होता क्या है, जब क्या होता है, चलिए मैं आपको डिस्पर्जन का फिगर पहले दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखिए डिस्पर्जन का फिगर। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपको जो है यहाँ पे फिगर जो है वो अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म से जब प्रकाश प्रवेश करता है, जब प्रिज्म से प्रकाश प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, डिस्पर्जन होता है, यानी ये फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। ठीक है। और जब ये प्रकाश को फैला देता है तो ये क्या होता है, अलग अलग रंग में बंट जाता है। प्रकाश जो है, प्रकाश आप लोग को पता होगा कि जब सूर्य का प्रकाश हो या सूर्य को प्रकाश को जब आप देखते हैं तो ये एक रंग का दिखाई देता है, लेकिन इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। इसमें कितने रंग, 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है। तो जब प्रकाश जो है किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो ये 7 रंग में जो है बंट जाता है। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, और इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश इसकी अगर आपसे परिभाषा पूछे तो इसको सटीक भाषा में आप किस तरह से लिख सकते हैं, जब एक प्रकाश अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाता है, जब एक प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, हो गया, इतना है। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है आपका इंद्रधनुष, जिसको रैम्बो बोलते हैं ना, इंग्लिश में रैम्बो बोलते हैं, हिंदी में इंद्रधनुष। जब वर्षा होता है तो आपको जो है इसी तरह का एक पट्टी दिखाई देता है ना, 7 कलर का रैम्बो दिखाई देता होगा। ठीक है, 7 कलर का बिल्कुल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रैम्बो, यानी इंग्लिश में उसको रैम्बो बोलते हैं और हिंदी में उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, ये बरसात के समय आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, पनसोखवा बोलते हैं ना, बोलता है देखो सब पानी सोख लिया। ठीक है, तो वही है, इंद्रधनुष है। ठीक है, इसका उदाहरण इंद्रधनुष है। तो क्वेश्चन इसको घुमा के किस तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन घुमाया इस तरह से जाता है कि पूछा जाता है इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं, तो इंद्रधनुष प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबका उत्तर
प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में आपको क्या क्या रखना है याद, तो मैंने आपको बताए हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मृग मरीचिका हीरा क्यों चमकते हैं, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, लकड़ी टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, पानी में गिरा हुआ लकड़ी जो है वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, या फिर पानी में जो सिक्का गिरा हुआ है तो वो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, और डिस्पर्जन के कारण, यानी कि कहने का मतलब है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन नहीं, आपका वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष। सिंपल, एक ही चीज़ बनता है, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष। ठीक है, ये फिगर से आपको याद रह जाएगा इंद्रधनुष का। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का हो गया आपको। अब दूसरा वर्ण विक्षेपण का मैंने आपको परिभाषा भी लिख लिया, ये फिगर जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फिगर आप जो है नोट कर लीजिए, उसका परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर आप बना दीजिएगा वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और इंद्रधनुष का क्या कारण है, तो वहाँ पे भी आप इस फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रकीर्णन की। वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन जिसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन तो मैंने बता ही दिया है, प्रकाश के अपवर्तन वाला जिसमें तारा टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारा जो है टिमटिमाते हैं, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया है। ठीक, और कल नहीं बताया है तो सिंपल सा इसमें याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा जो है टिमटिमाते हैं, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का क्या है ये, प्रकीर्णन। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर बात करें हम, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे आपने किसी के यहाँ, मतलब किसी के यहाँ तो अभी तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा आप लोग को ऐसे, हालांकि ऐसे अभी भी बहुत है। ठीक है, तो जिसके यहाँ देखिए मतलब खपड़ैल का घर देखे होंगे, तो खपड़ैल का घर में कहीं से अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर फूटा हुआ है तो उससे देखते हैं एक लाइट जो है, जैसे जहाँ से फूटा हुआ है, जहाँ से कि फूटा हुआ है तो वहाँ से एकदम इस तरह से एक लाइट जो है, मतलब लाइट टाइप का जो है निकलते रहता है, और पूरा यहाँ धूल कण जो है वो उड़ते रहता है, धूल कण टाइप का जो है ये उड़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ से पूरा एकदम। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है वही है, ये यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक ना, तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आप कैसे लिखेंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको लिखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव दोनों जो है उसी से रिलेटेड है, प्रकाश का प्रकीर्णन से ही। तो लिखिएगा क्या, चलिए लिख लीजिए पहले प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, या इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट देके डैश दीजिए और लिखिए, कोलाइडी कण द्वारा, कोलाइडी कण द्वारा, कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के मार्ग प्रदर्शित करने की घटना, प्रकाश के मार्ग प्रदर्शित करने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश का वे जो है ना, वे यानी वे जो शो करता है, यानी रास्ता जो दिखाता है,
तो वो कौन किसके द्वारा, इंग्लिश में भी आपको लिखना है कोलाइडी ही, ठीक है, कोलाइड, क्या लिखना है आपको, कोलाइड थिंग्स, ठीक है। तो कोलाइड थिंग्स के द्वारा जो है यानी लाइट का जो वे शो करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। इतना लिखा गया। अब देखिए एक चीज़ आपसे क्या पूछा जाता है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव आपसे पूछा जाता है। तो पहले इसको भी लिख ही लीजिए, उसके बाद समझेंगे हम लोग टिंडल प्रभाव क्या है। लिखिए, कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कोलाइडी कण के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, हो गया। दोनों सेम है, ठीक है, यानी कोलाइडी कण के द्वारा यानी कोलाइडी थिंग के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडी थिंग्स, it is known as Tyndall effect, ठीक, हो गया टिंडल प्रभाव। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिए, अब आ गया। इसमें आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन प्रकाश के प्रकीर्णन से यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, यानी क्लीन स्काई, मतलब क्लीन स्काई जो होता है वो आपका ब्लू शो क्यों करता है, यानी नीला क्यों दिखता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय कहने का मतलब है जब सूर्य उदित होते हैं, तो सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, 2 क्वेश्चन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सनराइज के समय सूर्य का रंग रेडिश, यानी रेडिश जो है वो क्यों दिखाई देता है, लाल जो है क्यों दिखाई देता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से ही कि सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ या लाल, ऐसे ही पूछा जाता है। रक्ताभ मतलब कहने का मतलब है कि खून के जैसा लाल, ठीक है, रक्ताभ कहने का मतलब है कि खून के जैसा लाल, तो वही हुआ, लाल ही हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तीनों का एक ही आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी जैसे अगर आपसे पूछा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो सिंपल सा लिखना है आपको, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो भी आपको वही आंसर लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। उसी तरह अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछे कि सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो भी आपको यही चीज़ लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो इससे आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ठीक ना, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने डिस्कस किया। तो इसी तरह से अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग उसको अब देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्लास जो है ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा,
सभी को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बता दीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। अगर सोए हुए हैं तो वो जाग जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको समय पे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।